एआई एआई फोन्स, एआई लैपटॉप्स, एआई कैमरास, एआई ट्रेडिंग, एआई कोडिंग, एआई स्टार्टअप्स, हर जगह एआई। लेकिन एक सिंपल सवाल, एआई होता क्या है? क्या आप एक्सप्लेन कर पाओगे? सच बताऊं, ज्यादातर लोग नहीं कर पाएंगे और इसमें उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि एआई को या तो बहुत टेक्निकल तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है या फिर इतना वेग है कि समझ में नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं एआई का मतलब रोबोट, कुछ लोग कहते हैं एआई का मतलब कंप्यूटर जो सोचता है इंसान की तरह, और कुछ लोग तो सीधा बोल देते हैं एआई मतलब मैजिक। भाई कुछ भी पूछ लो जवाब देता है। ये सब गलत है। आज इस वीडियो में हम एआई को बिल्कुल शुरू से समझेंगे, बिना किसी जार्गन के, बिना किसी कंफ्यूजिंग डेफिनेशन के, सिर्फ सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू। और इस वीडियो के एंड तक जब कोई आपसे पूछेगा एआई क्या होता है, आप कॉन्फिडेंटली जवाब दे पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं ये एआई का इतना शोर क्यों है। आपने सुना होगा चैट जीपीटी, आपने सुना होगा जेमिनी जो गूगल का है, क्लाउड जो एंट्रोपिक कंपनी ने बनाया है, ये सब एआई है। फिर सेल्फ ड्राइविंग कार्स टेस्ला जैसी जो खुद चल सकती है, नेटफ्लिक्स जो आपको बताता है आपको ये शो पसंद आएगा, ये भी एआई है। यूट्यूब जो डिसाइड करता है अगला वीडियो कौन सा दिखाना है, ये भी एआई है। अब एक सवाल, ये सब इतनी अलग अलग चीजें हैं। चैट जीपीटी बात करता है, टेस्ला कार चलाती है, नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन देता है, तो क्या ये सब सच में एआई है या ये सब मार्केटिंग टर्म है जो कंपनी एआई लिख देती है क्योंकि ये सुनते ही सब इम्प्रेस्ड हो जाते हैं? ये सवाल ही हमें समझने में मदद करेगा एआई एक्चुअली क्या है। चलिए पहले ये क्लियर कर लेते हैं एआई क्या नहीं है। एआई मतलब रोबोट नहीं। रोबोट एक फिजिकल मशीन है, हाथ पैर बॉडी के साथ, और एआई एक सॉफ्टवेयर है। एआई बिना किसी रोबोट के एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे चैट जीपीटी, वो सिर्फ टेक्स्ट है, कोई रोबोट नहीं। एआई मतलब इंसान का दिमाग जो सोचता है जैसे हम सोचते हैं। नहीं, एआई सोचता नहीं है, कम से कम इंसानों की तरह तो नहीं। एआई पैटर्न्स देखता है, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देता है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। एआई मैजिक है, कुछ भी पूछ लो सही जवाब देता है? नहीं, एआई कभी भी गलत हो सकता है, कभी कभी कॉन्फिडेंटली गलत जवाब भी दे देता है। ये मैजिक नहीं है, ये एक सिस्टम है जिसकी लिमिटेशन है। एआई में कॉन्शियसनेस है, उसकी फीलिंग्स होती हैं। नहीं, एआई को खुशी नहीं होती, दुख नहीं होता, डर नहीं होता। जब चैट जीपीटी बोलता है आई एम हैप्पी टू हेल्प, ये सिर्फ वर्ड्स हैं जो पैटर्न्स के अकॉर्डिंग जनरेट हुए हैं, इसके पीछे कोई फीलिंग्स नहीं है। तो अगर एआई ये सब नहीं है तो क्या है? एआई एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डेटा में पैटर्न सीखता है और फिर उन पैटर्न्स को यूज करके प्रेडिक्शन या डिसीजन लेता है। अगर आप पूरी वीडियो से सिर्फ एक लाइन याद रखना चाहते हैं तो वो ये है, एआई इज पैटर्न प्लस प्रेडिक्शन। बस पूरी एआई इंडस्ट्री फाउंडेशन इसी लाइन में छुपा हुआ है, बस इतना ही है। कंफ्यूजिंग लग रहा है? चलिए एक एग्जांपल को समझते हैं। मान लो एक बच्चे को सिखाना है, ये कैट है, ये डॉग है। आप उसे हजारों कैट्स की फोटो दिखाते हैं, हजारों डॉग्स की फोटो दिखाते हैं, धीरे धीरे बच्चा पैटर्न समझने लगता है। कैट्स के कान पॉइंटिंग होते हैं, डॉग से कान अलग होते हैं, कैट्स छोटे होते हैं, उनका फेस राउंड होता है। अब अगर बच्चे को इतना ही फोटो दिखाओ जो उसने पहले कभी नहीं देखी, वो बोल सकता है ये कैट है, क्योंकि उसने पैटर्न सीखा है, एग्जैक्टली फोटो नहीं। एआई एग्जैक्टली यही काम करता है, लेकिन बच्चे की जगह एआई लाखों करोड़ों एग्जाम्पल से सीखता है, और बच्चे की समझ की जगह एआई के पास मैथ और स्टैटिस्टिक्स होती है। तो जब नेटफ्लिक्स कहता है आपको ये शो आपको पसंद आएगा, वो क्या कर रहा है? उसने लाखों लोगों का डाटा देखा, कौन क्या देखता है, कब क्या देखता है, कितनी देर देखता है, उससे पैटर्न सीखा, और अब वो पैटर्न आप भी अप्लाई कर रहे हैं। जब स्पैम फिल्टर एक ईमेल को स्पैम मार्क करता है, उसने लाखों स्पैम ईमेल्स के पैटर्न सीखे हैं, सर्टेन वर्ड्स, सर्टेन सेंडर, सर्टेन फॉर्मेटिंग, और नया ईमेल आता है वो चेक करता है ये पैटर्न मैच करता है। ये है एआई, पैटर्न सीखना और उसे प्रेडिक्ट करना, इतना ही। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं जो शायद सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। लोग एआई और चैट जीपीटी को सेम समझ लेते हैं, जैसे ये दोनों एक ही चीज हो। लेकिन यहाँ एक सिंपल एनालॉजी समझिए। अगर मैं बोलूं फरारी एक कार है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है,
लेकिन अगर मैं बोलूं हर कार फरारी है तो वो गलत होगा। बिल्कुल वैसे ही चैट जीपीटी एआई है, लेकिन एआई सिर्फ चैट जीपीटी नहीं है। एआई एक बहुत बड़ा फील्ड है और चैट जीपीटी उस फील्ड का सिर्फ एक स्पेसिफिक एग्जांपल है। इसको समझने के लिए हमें एआई का फैमिली ट्री देखना पड़ेगा, और जब आप ये ट्री समझ लोगे तो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जनरेटिव एआई जैसे सारी कंफ्यूजिंग टर्म्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। चलिए टॉप से शुरू करते हैं। सबसे ऊपर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। ये एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म है। इसका मतलब है कोई भी सिस्टम जो इंसान जैसा इंटेलिजेंट बिहेवियर दिखाए। ये एक बहुत पुराना कंसेप्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म ऑफिशियली 1956 में पॉपुलर हुई थी। उसके नीचे मशीन लर्निंग, एमएल। ये एआई का एक तरीका है जहां मशीन डेटा से सीखती है, जैसे हमने अभी कैट टॉक एग्जांपल में सीखा। सारी एआई मशीन लर्निंग नहीं है, लेकिन आज जो भी एआई हम यूज करते हैं वो मोस्टली एमएल ही है। उसके नीचे आते हैं डीप लर्निंग। ये एमएल का एक एडवांस वर्जन है जहां सिस्टम न्यूरल नेटवर्क यूज करता है। ये इंसान के दिमाग के नर्वस से इंस्पायर्ड है, लेकिन ये मैथ है, बायोलॉजी नहीं। डीप लर्निंग ने ही फेस रिकॉग्नाइजेशन, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन जैसी चीजें पॉसिबल बनाई है। उसके नीचे है जनरेटिव एआई। ये डीप लर्निंग का वो पार्ट है जो नया कंटेंट बनाता है, टेक्स्ट, इमेजेस, म्यूजिक, कोड। पहले एआई सिर्फ क्लासीफाई या प्रेडिक्ट करता था, अब ये जनरेट भी करता है। और सबसे नीचे है चैट जीपीटी। ये जनरेटिव एआई का एक स्पेसिफिक एग्जांपल है जो टेक्स्ट जनरेट करता है, कॉन्वर्सेशन करता है। तो देखिए, चैट जीपीटी एआई का एक सिर्फ छोटा सा हिस्सा है। एआई बहुत बड़ा फील्ड है और चैट जीपीटी उस फील्ड के सबसे लेटेस्ट ब्रांच का एक एग्जांपल है। अगर आप एग्जैक्टली समझना चाहते हैं चैट जीपीटी इंटरनली कैसे काम करता है, मैंने उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बनाई है। आप उसे आई बटन से, डिस्क्रिप्शन से या पिन कमेंट से देख सकते हैं। अब एक मस्त चीज बताता हूँ, एआई सिर्फ चैट जीपीटी में नहीं है। एक्चुअली इंटरेस्टिंग बात ये है, आप शायद रोज एआई यूज करते हो और कई बार तो आपको पता भी नहीं होता कि आप एआई यूज कर रहे हो। एआई कोई फ्यूचर की टेक्नोलॉजी नहीं है। एआई ऑलरेडी आपके फोन में है, आपके पास में है, आपके एप्स में है, आपके डेली डिसीजंस के अराउंड है। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। नेटफ्लिक्स, आपको ये देखना चाहिए, एआई। यूट्यूब, अगला वीडियो ये है, एआई। गूगल मैप्स, 10 मिनट्स फास्ट है इस रूट से, एआई ट्रैफिक पैटर्न प्रेडिक्ट कर रहा है। आपका फोन फेस से अनलॉक होता है, एआई आपके फेस का पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है। ईमेल, स्पैम ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाते हैं, एआई। अमेज़न या फ्लिपकार्ट ये भी ले सकते हैं, एआई शॉपिंग पैटर्न। एआई आपके शॉपिंग पैटर्न देख रहा है। अब सोचिए आपने आज सुबह से अब तक कितनी बार एआई यूज किया है बिना जाने। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एआई कोई फ्यूचर की चीज नहीं है, ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, बस हमने उसे एआई के नाम से नहीं पहचाना। अब थोड़ी बैलेंस बात करते हैं, क्योंकि एआई परफेक्ट नहीं है। एआई क्या कर सकता है? पैटर्न्स डिटेक्ट कर सकता है बहुत बड़ा डेटा में जो इंसान के लिए पॉसिबल नहीं। कॉन्टेक्स्ट जनरेट कर सकता है, टेक्स्ट, इमेजेस, कोड। बहुत बड़ा डेटा सेकंड्स में एनालाइज कर सकता है जो इंसान को हफ्ते लगेंगे। एआई क्या नहीं कर सकता? एआई को फीलिंग्स नहीं होती, वो समझता नहीं है जैसे इंसान समझता है, वो पैटर्न्स मैच करता है। एआई के पास रियल वर्ल्ड कॉमन सेंस नहीं है, कभी कभी बहुत ऑब्वियस चीजों को भी गलत बोल देता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, एआई को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। एआई बहुत पावरफुल असिस्टेंट है, लेकिन फाइनल डिसीजन मेकर आप ही हो, स्पेशली इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग में, हेल्थ, मनी, लीगल। एआई एक टूल है, फाइनल आंसर नहीं। तो एआई एक बहुत बड़ा पावरफुल टूल है, लेकिन एक टूल ही है। जैसे हैमर बहुत यूजफुल है, लेकिन हैमर खुद डिसाइड नहीं करता क्या बनाना है, इंसान डिसाइड करता है। तो एक लास्ट सवाल, अगर एआई सिर्फ पैटर्न मैच कर रहा है तो ये इतना इंटेलिजेंट क्यों फील होता है? जवाब सिंपल है, क्योंकि एआई ने इतने ज्यादा एग्जांपल्स देखे हैं, इतने ज्यादा डेटा देखा है कि उसके पैटर्न इंसानों के पैटर्न से ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। जब एआई एक पैराग्राफ लिखता है वो बिल्कुल इंसान जैसा लगता है। ये इसलिए है क्योंकि उसने करोड़ों ऐसे पैराग्राफ्स पढ़े हैं और सीखा है इस टाइप के सवाल पे लोग कैसा जवाब देते हैं। ये जेन्युइनली समझना नहीं है, ये एक्सट्रीमली एक्यूरेट पैटर्न मैचिंग है। लेकिन जब पैटर्न मैचिंग इतनी एक्यूरेट हो जाती है तो वो इंटेलिजेंस जैसी फील होने लगती है।
अब फ्यूचर क्या है एआई का। लेकिन फ्यूचर की बात करने से पहले एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, हर बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ डर भी आता है। जब कैलकुलेटर आया था लोगों ने बोला अब बच्चे मैथ करना भूल जाएंगे। जब इंटरनेट आया था लोगों ने बोला था बुक्स खत्म हो जाएंगी। और आज एआई के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कुछ लोग बोलते हैं एआई सब जॉब्स ले लेगा, कुछ लोग बोलते हैं एआई दुनिया बदल देगा। रियलिटी यूजुअली इन दोनों के बीच में होती है। टेक्नोलॉजी अक्सर इंसान को रिप्लेस नहीं करती, टेक्नोलॉजी इंसान के काम करने का तरीका बदल देती है। तो आगे क्या होने वाला है? एआई असिस्टेंट्स जो आपके साथ रोज बातें करेंगे, आपका स्केड्यूल मैनेज करेंगे, ईमेल्स लिखेंगे। हेल्थ केयर, एआई डॉक्टर्स की मदद करेगा बीमारियों को जल्दी डिटेक्ट करने में। एजुकेशन, हर स्टूडेंट को अपना पर्सनल एआई ट्यूटर मिल सकता है जो उनके पेज पे सिखाएगा। कोडिंग, डेवलपर्स एआई के साथ काम करके फास्टर बिल्ड कर पाएंगे। बिजनेस, छोटे बिजनेस भी एआई टूल्स यूज करके बड़ी कंपनी जैसे काम कर सकते हैं। ये सब साइंस फिक्शन नहीं है, ये ऑलरेडी हो रहा है और आने वाले सालों में और ग्रो करेगा। और एआई इंसानों को रिप्लेस नहीं कर रहा, ये इंसानों को एक नया टूल दे रहा है, जैसे कैलकुलेटर, इंटरनेट या स्मार्टफोन ने किया था। तो चलिए सब कुछ एक बार रिकैप करते हैं। नंबर 1, एआई मैजिक नहीं है। नंबर 2, एआई सिर्फ चैट जीपीटी नहीं है, चैट जीपीटी बहुत एक छोटा सा हिस्सा है। नंबर 3, एआई एक फैमिली है। एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जनरेटिव एआई सब कनेक्टेड है। नंबर 4, एआई डेटा से पैटर्न सीखता है और उन्हें प्रेडिक्शन के लिए यूज करता है। एआई ऑलरेडी आपकी डेली लाइफ का पार्ट है, नेटफ्लिक्स से लेकर गूगल मैप्स तक। अगर आप ये 5 पॉइंट समझ गए तो आप एआई के बारे में ज्यादातर लोगों से ज्यादा समझते हैं। सीरियसली, अब हम एआई को समझ चुके हैं। अब आपको पता है कि एआई पैटर्न सीखता है, लेकिन एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, मशीन सीखती कैसे है? उसको ट्रेनिंग कौन देता है? डेटा उसके अंदर जाता कैसे है? और मशीन लर्निंग नाम आया कहाँ से? यही वो पॉइंट है जहाँ से एआई इंटरेस्टिंग होना शुरू होता है। और इसीलिए अगली वीडियो में हम मशीन लर्निंग को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे और देखेंगे कि मशीन एक्चुअल में ट्रेनिंग लेती कैसे है। और ट्रस्ट मी, जब आप मशीन लर्निंग समझ लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लॉड और बाकी एआई टूल्स के पीछे एक्चुअल इंजन क्या है। और उसके बाद एआई के सारे बड़े बज़वर्ड्स धीरे धीरे क्लियर होते चले जाएंगे बिना किसी जार्गन के, बिल्कुल आज जैसे। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा लाइक जरूर करें और ब्रिज टू कॉन्सेप्ट्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ये पूरी जर्नी एक एक कॉन्सेप्ट एक एक वीडियो में कवर कर रहे हैं। कमेंट में बताइए एआई के बारे में सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या था जो आज आपका क्लियर हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।